भगवान श्री कृष्ण के जैसे 5 में से एक निशान शरीर पर होता है तो आप भाग्यशाली हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुक रहा था। रणभूमि की धूल थम चुकी थी। चारों ओर शंखनाद की गूंज थम चुकी थी, पर अर्जुन का हृदय अब भी प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने अपने रथ के आसन पर बैठे श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनके अधरों पर एक मधुर मुस्कान थी और नेत्रों में अनंत का गूढ़ प्रकाश। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आप कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, पर कभी कभी कुछ लोग बिना प्रयास के भी सुख संपन्न होते हैं और कुछ लोग प्रयास करने पर भी दुख भोगते हैं। यह भेदभाव क्यों? क्या ईश्वर किसी को अधिक भाग्यशाली और किसी को अभागा बनाता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, यह संसार केवल कर्मों का ही नहीं, संकेतों का भी खेल है। जब आत्मा बार बार जन्म लेकर अपने पुण्यों का फल संचित करती है तो उसका प्रतिबिंब शरीर पर दिखाई देता है। ऐसे ही 5 दिव्य निशान हैं जो मनुष्य के भाग्य के रहस्य को प्रकट करते हैं। जिनके शरीर पर इन 5 में से एक भी निशान होता है, वे वास्तव में परम भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा की कृपा का चिन्ह होता है। अर्जुन ने कौतूहल से कहा, प्रभु, वे 5 निशान कौन से हैं? कृपया मुझे बताइए, ताकि मैं भी जान सकूं कि कौन सा निशान किस भाग्य का द्योतक है। श्री कृष्ण ने गीता का मधुर स्वर फैलाते हुए कहा, सुनो पार्थ, ध्यानपूर्वक सुनो। इन 5 निशानों को जानने वाला स्वयं अपने जीवन की दिशा समझ लेता है। फिर श्री कृष्ण बोले, पहला निशान श्री चिन्ह का। जिसके शरीर पर स्वाभाविक रूप से श्री जैसा चिन्ह हो, चाहे वह तिल के रूप में हो, रेखा के रूप में या जन्म के साथ आई कोई आकृति, वह व्यक्ति लक्ष्मी का पुत्र कहलाता है। उसके जीवन में दरिद्रता कभी स्थायी नहीं रहती। जब वह संकट में भी होता है तो अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन देने वाला बनता है, क्योंकि उसके भीतर देने की वृत्ति होती है। हे पार्थ, श्री चिन्ह कोई साधारण प्रतीक नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यह उस आत्मा की पहचान है जिसने पिछले जन्मों में दान, सत्य और धर्म के कर्म किए हों। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, क्या यह निशान केवल राजाओं में होता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, भाग्य राजवंश से नहीं, पुण्य से बनता है। कई बार कोई निर्धन भी इस निशान के साथ जन्म लेता है और कालांतर में समृद्धि का राजा बन जाता है। थोड़ी देर मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण बोले, दूसरा निशान शंख का। जिसके शरीर पर, विशेषकर बाहों या गर्दन के पास, शंख के आकार का कोई निशान हो, वह व्यक्ति अत्यंत पवित्र आत्मा होता है। यह शंख उस आत्मा की स्मृति है जो पहले किसी जन्म में धर्म की रक्षा के लिए लड़ा हो। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां कल्याण होता है। उसके मुख से निकले शब्द वाणी सिद्ध हो जाते हैं। वह जो भी संकल्प लेता है, ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। हे पार्थ, शंख चिन्ह वालों को कभी अपमान नहीं सहना पड़ता, क्योंकि उनके भीतर विष्णु शक्ति का अंश होता है। अर्जुन ने विस्मय से कहा, प्रभु, क्या यह सच है कि केवल निशान से ही भाग्य तय हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, निशान भाग्य नहीं बनाता, पर यह संकेत देता है कि आत्मा पहले ही उस दिशा में अग्रसर हो चुकी है। जैसे वृक्ष के बीज में उसका फल छिपा होता है, वैसे ही शरीर पर बना यह चिन्ह आत्मा के संस्कार का बीज है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तीसरा निशान चक्र का। यह सबसे दुर्लभ निशान है, हे पार्थ। जिनके हाथों या पैरों में चक्र के आकार का निशान होता है, वे वास्तव में विष्णुअंशावतार आत्माएं होती हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपना नहीं, संसार का उद्धार होता है।
वे जहां भी जाते हैं वहां धर्म की स्थापना होती है। उनका जीवन संघर्षमय होता है, पर अंततः विजय उन्हीं की होती है। ऐसे व्यक्ति संसार में कभी साधारण नहीं रहते, या तो वे राजा बनते हैं या संत, क्योंकि चक्र का चिन्ह यह दर्शाता है कि आत्मा ने कई जन्मों में तप और सेवा का पर्व पूरा किया है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा बढ़ी। प्रभु, क्या यह चक्र वही है जो आपके हाथ में सुदर्शन रूप में रहता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पार्थ, वही चक्र जब आत्मा की भीतर की शक्ति बन जाता है तो वह मनुष्य के शरीर पर प्रतीक के रूप में उभरता है। जब आत्मा धर्मरक्षक बनती है तो ईश्वर उसके साथ अपना चिन्ह छोड़ता है। थोड़ी देर के मौन के बाद श्री कृष्ण बोले, चौथा निशान कमल का। हे पार्थ, कमल का अर्थ है पवित्रता। जिनके तलवों, हथेलियों या भौहों के पास कमल की आकृति तिल या रेखा के रूप में दिखाई दे, वे व्यक्ति इस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहते हैं। ऐसे लोग सांसारिकता में डूबे होने पर भी भीतर से ईश्वर में लीन रहते हैं। वे सबको प्रेम करते हैं, किसी से वैर नहीं रखते। उनकी वाणी में शांति, उनके कर्मों में दया होती है। लक्ष्मी स्वयं कमल पर विराजमान हैं, इसलिए यह निशान उनके सान्निध्य का संकेत है। जिनके शरीर पर कमल का निशान हो, उनके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। प्रभु, तो क्या जिनके पास धन न हो वे अभागे हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, सच्चा धन सोना चांदी नहीं, संतोष है। लक्ष्मी केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी होती है। कमल का निशान बताता है कि आत्मा के भीतर दिव्यता जाग चुकी है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी पर अत्याचार। यही तो सच्ची संपन्नता है। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसे लगा जैसे भगवान उसके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रहे हों। श्री कृष्ण आगे बोले, पांचवा और अंतिम निशान त्रिशूल या अग्नि का। यह निशान उन आत्माओं में पाया जाता है जो शिव और विष्णु दोनों के अंश होते हैं। उनके जीवन में अग्नि जैसी तपस्या होती है। वे कभी आसान जीवन नहीं पाते, पर अंततः संसार उन्हें पूजता है। त्रिशूल या ज्वाला के आकार का तिल या रेखा शरीर पर यह दर्शाता है कि वह आत्मा ईश्वर की योजना में परिवर्तन का कारण बनने वाली है। ऐसे लोग अपने परिवार, समाज या युग में कोई बड़ा कार्य करते हैं। कभी संत के रूप में, कभी नेता के रूप में, कभी त्यागी के रूप में। अर्जुन ने कहा, प्रभु, तो जिनके पास ये निशान हो, क्या उन्हें मोक्ष मिलता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं पार्थ, मोक्ष निशान से नहीं, ज्ञान से मिलता है। निशान केवल स्मरण कराते हैं कि आत्मा उस मार्ग पर पहले चल चुकी है। पर यदि वह मार्ग छोड़ दे तो चिन्ह भी निष्फल हो जाता है। भाग्यशाली वही है जो अपने भाग्य को पहचानकर धर्म में स्थिर रहे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यदि किसी के पास कोई निशान न हो तो क्या वह अभागा कहलाता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, कोई भी अभागा नहीं होता। जो निशान बाहर नहीं हैं, वे भीतर हैं। किसी के हृदय में करुणा का चिन्ह होता है, किसी के मन में भक्ति का, किसी के नेत्रों में दया का। ईश्वर अपने चिन्ह कभी मिटाता नहीं, वह केवल उन्हें छिपा देता है ताकि मनुष्य खोज करे। खोज में ही मोक्ष है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। प्रभु, आपने आज भाग्य का रहस्य खोल दिया। मैं अब समझ गया कि शरीर केवल मांस और रक्त का नहीं, बल्कि कर्मों का इतिहास है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, स्मरण रखो, निशान केवल प्रतीक हैं। सच्चा भाग्य तब प्रकट होता है जब आत्मा विनम्र हो जाती है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण लेता है
तभी वह सबसे बड़ा भाग्यशाली बनता है। उस क्षण रणभूमि का आकाश सुनहरी आभा से भर गया। शंखनाद फिर से गूंज उठा, पर इस बार अर्जुन का हृदय शांत था। उसे अब युद्ध नहीं, जीवन समझ आ गया था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, यदि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं भी है तो भी मैं अब जान गया कि सबसे बड़ा चिन्ह तो आपका नाम है। जो कृष्ण को हृदय में धारण करे वही सच्चा भाग्यशाली है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, वही सत्य है। शरीर के चिन्ह मिट सकते हैं, पर भक्ति का चिन्ह कभी नहीं मिटता। जो मनुष्य कर्म में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में कर्म को, वह मेरे प्रिय है। वही जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र आकाश की ओर उठाया और सूर्यास्त के उस क्षण में अर्जुन ने देखा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही प्रकाश में विलीन हो गया हो। उसके हृदय में अब कोई भय नहीं था, केवल एक भाव था, मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरे भीतर श्री कृष्ण का चिन्ह है। और उसी क्षण से यह रहस्य युगों युगों तक गूंजता रहा। जिनके शरीर पर 5 में से कोई एक दिव्य निशान होता है वे भाग्यशाली होते हैं, पर जो अपने भीतर ईश्वर का निशान खोज लेते हैं वे स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।